के पास आरएलएम को लेकर एक बड़ी जानकारी आ रही है, दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। देखिए, बाजपट्टी रामेश्वर महतो उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई है। आरएलएम की उम्मीदवारों की लिस्ट आपको बता रहे हैं। उजियारपुर प्रशांत पंकज को टिकट, और ये कंफर्म आपको बता रहे हैं कि आरएलएम के उम्मीदवारों की लिस्ट क्या होगी, किसको कहां से सीट दी जा रही है, उसकी जानकारी अब आपके सामने। दिनारा की बात की जाए, आलोक सिंह का टिकट कंफर्म, बाजपट्टी से रामेश्वर महतो का टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। 6 सीटें आरएलएम को दी गई हैं और देखिए उसमें मधुबनी माधव आनंद को टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। और शुभी मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। शुभी, देखिए जो 6 सीटें हैं उस पर आरएलएम के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है। वाकई देखिए, आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें दी गई है और इन 6 सीटों में कौन कौन सी सीटें किसके खाते में गई है, कौन उम्मीदवार बनाया गया है, इसकी पूरी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। मधुबनी से माधव आनंद को सीट दिया गया है, उजियारपुर से प्रशांत पंकज। और देखिए इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, जो उम्मीदवारों का नाम इस वक्त अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, ये इन उम्मीदवारों के नामों का आप थोड़ा विश्लेषण करें कि क्या ये वही पहले के उम्मीदवार हैं जिन्होंने पिछली बार भी विधानसभा में चुनाव लड़ा था, या फिर कुछ नए चेहरों को भी मौका उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है? कुशवाहा ने जिन लोगों को टिकट दिया है, इससे साफ साफ होता है कि जो उनके साथ लगे हुए थे, उनके लंबे समय से साथी थे, कार्यकर्ता थे, उनके ऊपर उपेंद्र कुशवाहा ने भरोसा जताया है। आप आलोक सिंह को लीजिए, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, और उपेंद्र कुशवाहा जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, कार्यकर्ता थे, तो उस समय भी उन्होंने काफी मदद की थी और लगातार उस चुनाव में उनके साथ लगे हुए थे। इसी वजह से उन्हें जब पार्टी में शामिल करा के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया और आज उन्हें टिकट दिया गया दिनारा से। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रामेश्वर महतो जो बाजपट्टी से है, रामेश्वर महतो इससे पहले जेडीयू में हुआ करते थे और जेडीयू में एमएलसी थे, लेकिन जब उनका टर्म खत्म हुआ और उनसे जब जेडीयू में उन्होंने अपना उपेक्षा का आरोप लगाया, उसके बाद वो जेडीयू छोड़े और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का दामन थामा और आखिरकार आज उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें अपने पाले में करके उन्हें टिकट दिया है बाजपट्टी से। मधुबनी से माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के लंबे संघर्ष के साथी रहे हैं और पार्टी आज स्टैंड कर रही है, तो उसमें माधव आनंद की भी बड़ी भूमिका मानी जाती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने माधव आनंद को टिकट देकर मधुबनी से साफ कर दिया कि वो अपने लंबे समय से अपने संघर्ष के साथियों को उन्होंने इनाम दिया है और उन्हें भूले नहीं है। उजियारपुर से प्रशांत पंकज, जिनके फादर भी बिहार सरकार में मंत्री थे, उनके बेटे हैं और युवा चेहरा है, तेज तर्रार माने जाते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के काफी विश्वस्त है, उन्हें टिकट मिला है। तो अगर आप इस 4 सीट में देखें तो आलोक सिंह और माधव आनंद दो सवर्ण जाति से है और रामेश्वर महतो और प्रशांत पंकज कुशवाहा जाति से है। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने 6 सीट में 2 सीट सवर्ण को दिया है, 2 सीट पर अपने सजातीय कुशवाहा समाज के उम्मीदवार को उतारा है। तो एक तरीके से कुशवाहा वोट बैंक को साधने की बड़ी कोशिश की गई है। और एक चर्चा ये भी है कि सासाराम सीट से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी चुनाव लड़ सकती है, ये हमारे सोर्स बता रहे हैं, लेकिन अभी वो इस वजह से हम पूरे पुख्ते तौर पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी उसमें कुछ बातें बाकी है, लेकिन चर्चा यही है। वाकई आनंद, मैं आपसे पूछने ही वाली थी क्योंकि फोकस एनडीए की अगर हम बात करें, जेडीयू की खासकर बात करें, तो महिलाओं को लेकर लगातार एनडीए की तरफ से फोकस किया जाता रहा है। ऐसे में ऐसा भी माना जा रहा है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं उम्मीदवारों के चयन के दौरान महिलाओं का खास ख्याल रखेंगे, लेकिन जो लिस्ट अभी आप बता रहे थे उसमें महिलाओं का नाम नहीं था और आखिरकार आपने बता ही दिया कि उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी शायद चुनावी रणभूमि में उतर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा को भले ही 6 सीट मिली, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से समीकरण साधने की कोशिश की है। 3 कुशवाहा समाज के नेता को अगर टिकट मिलता है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, तो कुशवाहा समाज में जो जिनकी नाराजगी लोकसभा चुनाव के समय आई थी सामने, उसे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात की अगर इसमें आप देखें तो एक राजपूत समाज से आने वाले आलोक सिंह को टिकट देकर उपेंद्र कुशवाहा ने शाहबाद में राजपूत समाज के लोगों को भी बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि पवन सिंह को जब बीजेपी में शामिल कराया गया था उस वक्त ही उपेंद्र कुशवाहा के बारे में माना जा रहा था कि कुशवाहा और राजपूतों में जो दूरी हुई थी लोकसभा चुनाव के समय, शायद वो दूरी पाटने में बड़ी भूमिका उपेंद्र कुशवाहा की हो सकती है। और उपेंद्र कुशवाहा ने आलोक सिंह को टिकट देकर ये कोशिश भी की है जिसका एक बड़ा असर शाहबाद के क्षेत्र में हो सकता है।
और जाहिर सी बात है अगर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है सासाराम से, तो एक महिला के साथ साथ कुशवाहा समाज से आती हैं, तो एक बड़ा मैसेज कि अगर आप 6 में से 3 सीट कुशवाहा समाज के लोगों को देते हैं तो आपके समाज में एक बड़ा मैसेज तो चला ही जाएगा। और चलिए आनंद, आपको रोकना चाहूंगी। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत सोच समझकर उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है, तमाम समीकरण को साधने की कोशिश की गई है और इसी बीच एक बड़ी